बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी सानंद ग्रंथ है और हम प्रकरण 22 में अरस आरोहाओं की लक्षण की बात हो रही है, अर्थात दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्माओं की लक्षण की बात हो रही है। और बस दिल दिमाग इसको एक्सेप्ट कर रहा है, श्रवण कर रहे हैं। और आईना की तरह आईना में जैसे हम पहुँचते हैं तो अपने चेहरा को दिखाई देती है और संभालने लगते हैं अपने आप को। तो इसी तरह ये शब्दों को देख कर के हम अपने अंदर झांक रहे हैं। ये शब्द सुन मोमिन रह न सके एक पल, तामे मूल अंकुर को रहे न पकड़ो बल। चौपाई नंबर 40 में ये जो जागनी का शब्द, परमधाम का शब्द, अपने परात्म का ज्ञान, अपना जो लक्षण को सुन करके सोई हुई जो आत्मा है, जैसे कुरान में कहा था कि क़यामत में इमाम आएगा और मुर्दे को कब्र से उठाएगा। तो इमाम महमद प्राण्य जी ने आकर के इलमलुदनी तारतम ज्ञान से कब्र से, अर्थात शरीर रूपी कब्र से, शरीर रूपी कब्र में सोया पड़ा हुआ अज्ञानी जीव, उसको तारतम ज्ञान द्वारा उठा रहा है। कब्र से उठाएगा, मुर्दा उठेगा, मतलब मुर्दा शरह अपने को भूल करके, अपने परात्म को, अपने मालिक को, अपने वास्तविकता को भूल करके माया में सोए पड़े जीव को उठाने की बात जब आ रही है तो उसको लेते हुए तो ये ब्रह्मात्माएं अपने को जगा रही है। जब साहिब की सुध सुनी तब जाए न रहो रूहन, वो ख्वाबी दम भी ना रहे तो क्यों रहे अरश मोमिन। मोमिन पाए कदम हादी के खोल द्वार लिए हजूर, पट खोल दिया फुरमान का पल पल बरसत नूर। खाना पीना दीदार रोजा निमाज दीदार, एक दोस्ती जाने हक की दूनी सब करी मुर्दार। केते के ठौर है मोमिन तिन सब ठौरों है उजास, पर तथे नूर पसरिया तब ओले उठसी प्रकाश। देखिए 44 नंबर चौपाई में आप पहुंचे। 44 चौपाई में क्या कहा? केते के ठौर है मोमिन, अर्थात दिव्य परमधाम शाही ब्रह्मात्मा अलग अलग जगह में है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, हीरा कहीं भी हो अपना चमक छोड़ेगा नहीं, श्रीखंड कहीं भी हो अपना सुगंध छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह परमधाम शाही ब्रह्मात्माएं जो है, उनका जो अंकुर जो है दिव्य परमधाम के होने से, भले ही उनके ऊपर पर्दा लग जाए, अज्ञानी बन के देखने में अज्ञानी हो, लेकिन अंकुर उसका परमधाम का है, वो भूलता नहीं है। राजा का लड़का 5 साल में ही किडनैप हो गया या कहाँ चला गया, गया सो गया, किसी ने फेंक दिया हो, नदी में बहा दिया हो, गया गया गया। 5 साल का लड़का को क्या मालूम कि कौन है, हैं? लेकिन जैसे ही बढ़ता गया 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, राजकुमार को ढूंढ रहे हैं, देश का राजा ढूंढ रहा है। तो जैसे ही 25 साल का हुआ, उसके अंदर जो राजकुमारत्व जो है, वो तो जानता नहीं ना कि राजकुमार है, लेकिन राजा ढूंढ रहा है। तो जैसे ही मिला, अपने दरबार में ले गया, तो कल का राजा तो वही हुआ ना। उसका राजा का हकीकत तो है ना उसके अंदर, भूलना स्वाभाविक है, लेकिन उसके पर राजकुमार का जो अंकुर है वो तो है ना। इसी तरह परमधाम से ब्रह्मात्मा कहीं भी है, उनके अंदर प्रकाश है, उनके अंदर लक्ष्य है, उनके अंदर वास्तविकता है, उनके अंदर राज्य का चेतना है, वो शाश्वत है। इस तरह से
केते का ठौर है मोमिन, और मोमिन परमधाम से ब्रह्मात्मा कहीं कहीं है। तीना सब ठौरों है उजास, वो आत्मा जहां जहां रहती है वहां उजास यानी वहां पर प्रकाश जरूर है। बस उसके बाद पर इतथे नूर अपसर्या, ब्रह्मात्मा ही भले क्यों न हो, लेकिन बिना तारतम तो उनको भी परमधाम पता नहीं चलता। अंकुर है लेकिन बिना तारतम वो अंकुर फूटेगा नहीं, इसलिए तो धनी ने तारतम लेके भेजे हैं। इसलिए धनी ने कहा पर इतथे, यानी महामती प्राण जी अपने हृदय को दिखाते हुए कहते हैं कि मेरे इस हृदय से नूर पशर्या, तारतम आगे फैल गया, तब ओ ले उठसी प्रकाश। लेकिन ये आवाज जैसे ही पहुंचती है तो वो जो ऑलरेडी जो अंकुरित ब्रह्मात्मा है वो तो इतना फैल जाएंगे, इतने फैल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सदगुरु के अंदर जो तारतम का अंकुर था, 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन का मेराज ठाकुर के अंदर जैसे ही वो तारतम पहुंचा तो प्राण जी महाप्रभु इंद्रावती आत्मा खिल करके कहां से कहां पहुंच गई। ये वाला उदाहरण लीजिए, काफी है। आशाबाई की सुरता जो है लालदास जी महाराज लक्ष्मण सेठ के अंदर जैसे प्राण जी से मिले और मारकांडे का दृष्टांत जैसे ही सुना है तो परमधाम का दृष्टांत, परमधाम का उनका अंकुरित फूल गया। तो फिर काया और छाया के भांति 99 जहाज डूब गया, खत्म हो गया, लेकिन वो ऐसे जग गए कि तो ये 2-4 वितक से उदाहरण लेते हुए उन परमधाम की आत्माओं का अंकुर को हम एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि धरती में भी पहले से ही बताया। गीता का ज्ञान देखो, भागवत का ज्ञान देखो, क्या बोल रहे हैं, सारे जीव सभी भक्त नहीं हो सकते हैं, इन्हीं गिने लोग भक्त हो सकते हैं, ऐसे तो पहले ही बोला है। ये किसका प्रमाण है? सारा आत्मा जितने धरती में सब ब्रह्म आत्मा नहीं झोंकते, वो तो 12,000 ही ब्रह्म आत्मा है। वो समझाने के लिए उनका ही दिमाग में देखिए। अक्षरधाम से 24,000 आत्मा है, अनंत जीव हुआ तो क्या हुआ? वो तो नारायण का जीव तो अनंत है ही। वो तो अनंत अनंत जीव के बीच में जो है अनंत अनंत जीव के बीच में ब्रह्म सृष्टियों का दर्शन हो सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर। जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहा निदान करके कहा है। तो यहाँ क्या कहा? पर इतथे नूर पशर्या तब ओले उठसी प्रकाश। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब इतने चौपाई को हम अपने लेबोरेटरी में जा करके प्रैक्टिस करना है, यानी अपने को फैक्ट्री में ले जाना है। जैसे प्रैक्टिकल क्लास है आज बोलते हैं ना, साइंस के स्टूडेंट क्या बोलते हैं, जा करके मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ मिक्स अप करके कुछ नया चीज बना, प्रैक्टिकल है आज बोलते हैं ना। ऐसे ही चौपाई का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जैसे तब ओ ले उठसी प्रकाश पर इतथे नूर पसरिया, तारतम्य ज्ञान पसरिया। तो प्राण जी के हृदय से तारतम्य ज्ञान पसरिया 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 पसरिया, फैला 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 फैला, मेरे कान तक आया। मेरे कान से वो तारतम्य ज्ञान मेरे हृदय में पहुंचा। हृदय में पहुंचने के बाद कहा है, क्या कहा है? तब ओ ले उठसी प्रकाश करके कहा है। तो मैं उस प्रकाश को लेकर के उठा। तारतम ने लिखाया हुआ लक्ष्य आनंद प्रकाश मैं उठा करके प्रश्न चिन्ह करके बस रुक जाना चाहिए, रुकना चाहिए। कहने का मतलब, कहा जाता है कि संत महापुरुषों के चरण में झुकना ही नहीं, रुकना भी जानना चाहिए बोलते हैं। रुकने का अर्थ होता है उनका ज्ञान को मनन करके चिंतन करके अपने में घटाना होता है। तो प्राण जी की वाणी में रुकना भी चाहिए। कैसे? तब वो ले उठसी प्रकाश करके कहा कि तारतम्य ज्ञान सुन करके ब्रह्मात्माएं
इस प्रकार से उठ जाएंगे और परात्म पकड़ेंगे, परमधाम में बढ़े, ऐसा कहा है तो मेरे से हुआ? तुरंत अपने को पूछ लेने का, इसने काम किया कि नहीं? सदगुरु को किया, प्राणा जी को किया, तेज कुमारी को किया, लील भाई को किया, तो हम वर्तमान में इतने साधु संत गुरुजनों को किया, मेरे को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बस अब इसमें, क्योंकि इसी वाणी से सभी परमात्माओं को, जो छत्रसाल जैसे राजा परात्म को भी देखा और देश को भी संभाला। हमारा कौन सा इतना बड़ा कार्य लेके बैठे हुए कि हम परमधाम भूल करके बैठे, मेरे में क्यों नहीं होता है? बस थोड़ा मोड़ के देखेंगे तो अपने आप में परिवर्तन आने में कोई टाइम ही नहीं लगता है। परिवर्तन इसीलिए नहीं आता है अपने अंदर में कि वो हम अपने ऊपर घटाते नहीं ना, बस संदेश बटोरते हैं, इंफॉर्मेशन बटोरते हैं, और इस बुद्धि को हम इंफॉर्मेशन का बॉक्स बनाते हैं और एक इंफॉर्मेशन सेंटर, कॉलिंग सेंटर जैसा होता है, इधर का मैसेज है उधर दे दिया, इधर का मैसेज उधर दे दिया, और अपने में क्या होता है? बस इस कारण से चित्त शुद्धि थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो चित्त शुद्धि होने में, रिफ्लेक्शन होते में टाइम नहीं लगता। तो तब रहे न पकड़ो आवाज, तब ओ ले उठे सी प्रकाश 44 चौपाई। कोई दिन हम छिपे रहे, सो भी मोमिनों के सुख काज, जो होवे नेक जाहिर, तब रहे न पकड़ो आवाज, प्राणनाथ प्यारे की जय। 45 चौपाई। कोई दिन हम छिपे रहे, एक बार इस चौपाई को आप स्वतंत्र अवलोकन करिए। कोई दिन हम छिपे रहे मतलब कुछ दिन हम छुप के रहे, बोल रहे हैं। एक बार धीरे से विचार करिए तो हम धरती में आए कितने साल हुआ? अपना अपना उम्र लगाइए, कोई 50 साल, कोई 100 साल, नहीं 100 साल नहीं, बोलते बोलते 200 मत बोलना, 50 साल, 20 साल, 15 साल, ठीक। 15 साल में हमको तारतम कहीं हमने सुना, और 15 उम्र का 15 साल में मैंने तारतम लिया, और तारतम जैसे मुझे तारतम महामंत्र मिला, तारतम ग्रंथ को भी देखा, अंदर जैसे ही गया तो ये तो खाली मंत्र लेने से ही नहीं होता है, मंत्र को समझना भी पड़ेगा, ज्ञान को समझना भी पड़ेगा। करके बुद्धि आई तो मैं तारतम को समझने के लिए घर से निकला, सपोज उदाहरण दे रहा हूं। तो अब वो तारतम समझते समझते इतना जल्दी प्रोग्रेस हुआ, तो ये आत्मा सोचती है मैंने 15 साल में, राजी महाराज मुझे क्यों नहीं 7 साल में, 10 साल में, अगर 10 साल की उम्र में अगर मिल जाते, 7 साल में अगर मिल जाते तो मेरा तो 8 साल तो मैं और कुछ कर सकता ना। तो इस समय में राजी महाराज बोलेंगे मैं पहले भी मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे ही अच्छे के लिए मैं देरी से मिला तुम्हारे साथ। उसी को आप क्या, कोई दिन हम छिपे रहे, मैं वहीं था लेकिन छिप के रहा, क्यों? बोले सो भी मोमिनों के सुख काज, तुम्हारे ही सुख के लिए मैं छुप के रहा, क्यों? मेरे इसमें क्या फायदा है? तो 8 साल तक समय बर्बाद हुआ, याद आएगी नहीं आया? 8 साल तो ऐसे ही गया ना तुम्हारा। अगर मैं 7 ही साल में तुमको जगा देता तो 8 साल का अज्ञान का कैसे अनुभव करोगे? अज्ञान का भी तो ज्ञान होना चाहिए, अज्ञान का भी ज्ञान लेके जाना है ब्रह्मधाम में, अनुभव में। इसलिए जो जितने में मिला अच्छा ही मिला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए कोई कुछ जल्दीबाजी का इस भाषा बोले तो धनी स्वयं हुआ, कोई दिन हम छिपे रहे,
ये अपने में घटा करके मैंने आपको बताया कि हम अपने अपने ऊपर घटा के ले सकते हैं। लेकिन आप महाकारण में जाएंगे ना, महाकारण में जाएंगे ना, राजी महाराज ने आहा अक्षर द्वारा खेल की रचना की और अनंत जीव को यहाँ पर तपस्या करते रहे। ब्रह्मा जी का 50 साल बीत गया, दूसरा परार्ध प्रारंभ हुआ, दूसरा परार्ध का भी पहला दिन बीतना चाहा था, जिसमें सतत द्वापर कली जो चतुर्युगी है वो 1000 बार बीतना था, उसमें से 27 बार बीत गया। अभी 28वां द्वापर चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो 28वां सतयुग, 28वां त्रेता, 28वां द्वापर में ब्रज गोपियों के साथ परमधाम की सूरतें आई। आपको पता है ना, स्टैंडर्ड लाइन तो याद है ना। तो ये 50 साल ब्रह्मा जी का और इधर 27वां बार बीत गया, 28वां त्रेता भी बीत गया, 28वां द्वापर मूल मिला के हिसाब से देखिए कोई दिन हम छिपे रहे। अब 28वां द्वापर में 11 वर्ष और 52 दिन ब्रज लीलाएं हुई। राजी महाराज स्वयं वहां पर साथ में रहे, हम स्वयं गोपी रूप में होकर के लीलाएं की। राज्य को जाना समझा, मूल मिला का प्रेम संवाद सब याद है, याद रहा नहीं रहा ना। राजी छिपे कि नहीं छिपे हो, कोई का दिन हम छिपे रहे, 11 वर्ष 52 दिन में छिपे रहे, राष्ट्र का पूरा रात्रि छिपे रहे। क्यों बोले, तो भी मोमिन के सुख का काज, मोमिनों के आपके ही सुख के लिए, हमारा क्या फायदा है। अरे 11 वर्ष 52 दिन अंधा धुंधा को समझे बिना भी श्री कृष्ण में पागल हुए कि नहीं हुए? हाँ हुए। तो वो ज्ञान का अनुभव नहीं देना था। अच्छा, बिना जाने भी हम श्री कृष्ण में पागल थे। सारी दुनिया आपकी महिमा गा रही कि नहीं गा रही है? सारी दुनिया ब्रज गोपी के ऊपर भजन बना रहा है। भजन ब्रज गोपी जैसे भक्ति होनी चाहिए करके भक्ति के दृष्टांत रूप में आप हो कि ना हो? हाँ है, तो फायदा नहीं हुआ। आपका गुणगान गा रहे हैं सारे जीव लोग, हाँ याद है आपको? इस तरह जाति स्मरण करा रहे हैं, हाँ इस विषय में तो है। तो फिर और वंशी के नाथ पर आपने सारा ब्रह्मांड एज इट इज छोड़ के चले गए, जैसे का तैसे छोड़ के चले गए। ये लोग सारे गुणगान गा रहे कि नहीं गा रहे हैं? अगर जीना हो संसार में तो ब्रज के गोपी की तरह जियो, और जैसे समय आया जैसा का तैसा छोड़ के चले गए। इसलिए संसार तुमको छोड़े ये अच्छी बात नहीं, तुम संसार को छोड़ो। करके दिखाए कि नहीं दिखाए? आपने दिखाया कि नहीं? गौपद वक्ष करके निकले कि नहीं निकले? निकले। तो मैं छुप के रहा कि नहीं रहा? जानबूझ करके छलांग लगाए थे क्या राष्ट्र में? नहीं। तो मैं छुप के बैठा कि नहीं बैठा? तो तुम्हारे ही वास्ते, क्यों हमारे लिए क्या बात? अरे वही तो दुनिया वाले आपको दृष्टांत लेकर के जा रहे कि नहीं? आपको एक स्टैंडर्ड लिए है, वो सब आपको दृष्टांत में ले रहे हैं। आप तो इस हिसाब से तो अध्यात्म गुरु हैं, ब्रह्मात्माओं। ब्रजरास लीला तो सारी दुनिया आपसे सीख रहे हैं संसार में कैसे जीना चाहिए। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई दिन अच्छी पा रहे। तो आप तारतम के सिलेबस में मूल मिलाव से आप देख करके कोई दिन छिपे रहे बोलेंगे कि ब्रजरास के लीला से छिपे रहे बोलेंगे? कहां से आप ले लेंगे? ये आपका चिंतन के ऊपर भरोसा करता है। अच्छा, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर राजी महाराज विराजमान थे, तो उमरकोट से मैं कौन हूँ कहाँ से आया करके निकले। और पहला दर्शन मुँह दाड़े हाथ बरसी होके, दूसरा दर्शन में अखंड ब्रज दिखा दिए, और तीसरा दर्शन में अखंड परमधाम का दर्शन दिए। 40 साल छिपके रहे कि नहीं रहे? 40 साल सदगुरु के अंदर होते हुए भी जाहिर नहीं हुए। तो कोई दिन हम छिपे रहे, सो भी मोमिनों के सुख काज। समझ में आया? चौपाई नंबर 45 है। कोई दिन हम छिपे रहे, कोई दिन छिपे रहे। अच्छा, तारतम अवतरण से राजी महाराज
से सदगुरु के समय में 34 साल, अर्थात सदगुरु में प्रकट हो गए 40 साल में, सदगुरु महाराज द्वारा परमधाम का वर्णन हुआ तो सतगुरु का 34 साल में 313 आत्माओं के साथ परमधाम की बातें बरसाते रहे, परमधाम सिंचन करते रहे और माहो माहे गठानो ब्रह्म सृष्टि के अंदर ही रहे। जैसे जूनागढ़ पहुंचे तो हरजी व्यास के ऊपर वो बात फेंक दिए तो हरजी व्यास उत्तम जी एक बार हिल गया तो प्राणनाथ जी कहते हैं 1000 महीना चुपचाप लीला करेंगे। बोला था 1000 महीने में होता है 83 वर्ष और 4 महीना, तो 83 वर्ष और 4 महीना में आप देखेंगे तो हरजी व्यास के अवतारतम प्रकट हो जाता है, वहां पर छलांग लगाते हैं, बाहर निकलता है। और अर्थात कहने का मतलब है सतगुरु के अंदर केते कोई दिन हम छिपे रहे, सो भी मोमिनों के सुख काज, जो होवे नेक जार तब तब रहे ना पकड़ो आवाज। तो कोई दिन हम छिपे रहे, सदगुरु के जमाना को आप देखोगे वहां भी छिप के रहे। और सदगुरु महाराज धाम चले गए, श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर प्रवेश हो गए और 1712 में प्रवेश हुए थे, 13 छुप के रहे, 14 छुप के रहे, 15 में 18 वाणी प्रकट हो गए। यानी 14 में वाणी अवतरण शुरू हुआ, 15 में शुरू हुआ, तो छिपके रहे कि नहीं रहे। कहने का मतलब पूरा का पूरा राज्य महाराज प्लानिंग से कर रहे हैं कि कहाँ लीला से प्रकट हो गए, फिर जा करके लीला को गौन कर रहे, तो फिर ज्ञान से प्रकट हो गए, फिर ज्ञान से प्रकट होते हुए प्रेम को पिलाया। तो कभी प्रेम में प्रकट होते हैं, ज्ञान छुपा के रखते हैं, कभी ज्ञान प्रकट हो जाता है तो प्रेम छुपा के रखते हैं। ऐसे आंख मिचौनी चलती रहती है, धनी की लीला है। तो कोई दिन हम छिपे रहे में आप कहां से लोगे, कितने दिन छिप के रहेंगे। तो बस इसका मतलब हुआ कि पात्र को शोभित तुम्हारी खातिर, शोभित खींच खींच देता हूं, शोभित तुम्हारी खातिर, बोला मैं थोड़ा थोड़ा करके देता हूं तुम्हारे वास्ते। क्यों? अभी तुम्हारा अंतस्करण कितना तैयार हुआ है। 30 केजी का वेट उठा नहीं सकता, एक ही साथ 80 केजी का वेट उठा लो तो कमर नहीं टूटेगी। ऐसे ही तुम्हारे वास्ते थोड़ा थोड़ा करके प्रकट हो रहा हूं ताकि तुम्हारा सहने का ताकत बढ़ता जाए और ज्ञान का पूरी तरह फायदा उठाने के लिए। इसलिए तो परमात्मा एक ही साथ 50 करोड़ का लट्ठी फंस गया, बोले तो बेचारा दिन का रोज का 50 रुपए कमाता था, 50 करोड़ तुम्हारा फंस गया, मर जाएगा। तो इससे अच्छा तो उसको 50 का 200 का ताकत भरो, फिर 1000 का ताकत भरो, धीरे 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 धीरे। दवाई का तो डोजेस बढ़ाते जाते हैं ना। ऐसे स्पिरिचुअल खजाना जो है, आध्यात्मिक खजाना भी राजी महाराज थोड़ा 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 करके देते हैं। तो कोई दिन हम छिपे रहे, सो भी मोमिनों के सुख काज। तो इस तरह से वेदों का ज्ञान आया, उपनिषद का ज्ञान आया, साधु संत अवतारों का ज्ञान आया, धनी धीरे धीरे आए और आकर के ब्रजलीला की, रासलीला की, सदगुरु के जमाने की, और आरब की भूमि में साक्षी रखे, वेद व्यास सुखदेव द्वारा साक्षी रखते गए और स्वयं फिर सदगुरु होकर के आए। सदगुरु के पास फिर पूरी तरह आसन जमा के बैठे और महामती प्राणनाथ जी के पास प्रवेश हो गए और प्राणनाथ जी के धीरे 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 करके मेरे कान तक आने में धनी ने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जगाते 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 ले आए। वो भी मेरे सुख काज, मेरे को मजबूत बनाए, ज्ञान से जगाए, प्रेम से जगाए, संयोग से जगाए, वियोग से जगाए। सदगुरु महाराज देखो तो महामती प्राणनाथ जी को पूरा संयोग दिया, पूरा वियोग दिया, मजबूत बनाया। इसीलिए अब आगे बोलते हैं, सो भी मोमिनों के सुख काज, बोले जो होवे नेक जाहिर, तब रहे न पकड़ो आवाज। थोड़ा सा भी अगर मैं जाहिर हो जाता ना तो फिर ये आवाज तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड तोड़ के निकल जाता। कैसे?
ब्रजमंडल में मैंने थोड़ा सा भी अगर परमधाम का ज्ञान दे देता ना, फिर तो तुम रास का आनंद ले ही नहीं पाते। जागने का तो बात ही छोड़ो। इस तरह से गया कनेक्शन। मनराज भजो, 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 मनराज भजो। आमदा है कुछ आए। सतगुरु महाराज की जय। जो होवे नेक जाहिर, थोड़ा बहुत भी मैं तारतम्य ढंग से परम धाम का ज्ञान जाहिर करता, तब रहे न पकड़े आवाज, ये आवाज पकड़ में यदि जग जाते, कहने का मतलब तातम का इतना ताकत। प्रैक्टिकल उदाहरण, अगर ब्रज में हमें जगा सकते थे राजी महाराज, वो छुप के क्यों रहे? ब्रजमंडल में ही परमधाम दिखा देते तो रास का आनंद कहाँ जाता, और एक खेल भी नहीं चल पाता। इसलिए राज्य का टाइम टेबल परफेक्ट टाइम है। अगर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को पहले ही दर्शन में परमधाम दिखा देते तो फिर शास्त्र का अवलोकन कैसे करते? पहले ही तारतम दे करके परमधाम पकड़ा देते तो वेद शास्त्र उपनिषद का आनंद कैसे मिलता? और आज हमको क्या मालूम? फिर हमको शास्त्र पढ़ना पड़ता, और फिर तो ब्रह्मा जी की बुद्धि और विष्णु की बुद्धि, महादेव की बुद्धि से फिर पढ़ना पड़ता। 14 लोग से पार पा ही नहीं थे, तो वो तो पहले से ही थे। इसलिए साक्षात बुद्ध अवतार आकर के देने का ज्ञान था। इसीलिए धनी बोल रहे हैं, थोड़ा सा भी मैं पहले जा रहा होता तो ये सारा उड़ जाता, लेकिन परम धाम में जो मांगा हुआ जो विरह का दुख है, वो विरह का दुख अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए जगाए और रखे, और विरह में तड़पा तड़पा के उठाएंगे। इसीलिए धनी ने कहा, हवे हार्य हार्य कहूं बार के टली। ब्रह्मात्माएं कान पकड़ करके कह रहे, अब दोबारा खिल में आना नहीं है। देख लिया धनी, आपका प्रेम के सामने संसार का मोह देख लिया है। ये सब कार्य कारण के कारण मैं छिप के रहा करके धनी बोल रहे हैं। चौपाई नंबर 45 में। अब चलिए चौपाई नंबर 46 में। मैं नूर अंग इमाम का खासी रूह खसम, सुख देव जगाए के मोमिन रूहे तले कदम, मोमिन रूहे तले कदम। रूहों को अरश दिखावने उलसत मेरे अंग, करने बात मासुक की मावत नहीं उमंग। नए नए रंग रूह मोमिन आवत है सिरदार, बड़ो सुख होसी क्या मत नहीं न सुख को पार। आशिक आवत मासुक की ताको छिपो राखो जास, राह देखो और रूहन की सब मिलो सी बिलास। नूरई मामिन भात का कबू जो निकसी किरण, तो पसरसी एक पल में चारों तरफों सब धरन। क्यों रहे प्रकाश पकड़ो इमाम नूर तिजोर, मैं राखत हूँ ले हुकम, ना तो गई रही न भयो भोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुन साथी, इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु बहुत ही कुरान के जो असलियत है उसको बताने के ढंग से उन्होंने पहला मोमिन का लक्षण को उन्होंने उठाया। पहले लक्षण को जानो कि कुरान में इस तरह से लिखा हुआ है, हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, कथे में लिखा हुआ है। सबका बातों नहीं अर्थ है कि भाषा अलग अलग हो सकता है, लेकिन थीम जो है वो एक ही है। इस तरह से समझा रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, गुरुजी माइक ऑफ सर। गुरुजी सांगने आ छैन।
मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो। सतगुरु महाराज की जय। साउंड है कि नहीं? कोई साउंड नहीं है बोल रहा है। अभी साउंड आया अशोक? गुरुजी अहिले आयो, आयो अहिले। ओके 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 ओके। नए नए रंग, मैं नूर अंग इमाम का खासी रूहा खसम। टॉपिक नंबर 46 को हम चिंतन कर रहे हैं। ज्यादा कठिन नहीं है, बस संबंध को पकड़ लेना। संबंध क्या बोल रहा है, कौन बोल रहे हैं? मैं श्यामाजी महारानी, नूर अंग इमाम का, इमाम राजी महाराज, परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज मोहम्मद ने कहा था कि मेरे पीछे कोई नहीं आवश्यक, एक रूह अल्लाह आवश्यक, वो इमाम कहला आवश्यक। यानी मोहम्मद बोल रहे हैं कि मेरे पीछे कोई नहीं आवश्यक, मैं अंतिम पैगंबर हूँ, मेरे पीछे एक ही आएगा और रूह अल्लाह आएगा। यानी परमात्मा का, परमात्मा अल्लाह का रूह आत्मा यानी श्यामाजी महारानी आएगी और वही इमाम, वही श्यामाजी रूह अल्लाह जब इमाम जाहिर होते हैं, यानी राजी महाराज जब जाहिर होते हैं, तो वही श्यामाजी रूह अल्लाह राजी महाराज महामती प्राणनाथ जी प्रकट हो जाएंगे और प्राणनाथ जी ही क्या हो जाएंगे? अंतिम जमाना में खा इमाम मेहदी हो जाएंगे। ये सानंद ग्रंथ है, इसलिए सानंद ग्रंथ में उसी तरफ का टर्मिनोलॉजी जो है वो पुष्टि दे रहे हैं। सानंद, मार्फत, क्यामत, खुलासा, इन ग्रंथों में कते परंपरा का फिलॉसफी डाल रहे हैं। और वैदिक फिलॉसफी तो आपको रास, प्रकाश, षटऋतु, कलश, किरंतन इन ग्रंथों में आ ही गया है। अभी सानंद चल रहा है, इसलिए प्राणनाथ जी को कंप्लीट फिलॉसफी को हम अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये रेगुलर 4-5 साल से हम इसी में लगे, 2019 से लगे हुए, 19 पूरा किया, 20, 21, 22 पूरा हो गए, 23 का भी सितंबर चल रहा है। तो ये लॉन्ग कोर्स वाला है सुंदर साहब जी, ये बीच में घुस करके कहीं देख करके समझ में नहीं आएगा। तो सानंद ग्रंथ है, ये कुरान का इंसाइक्लोपीडिया है, ये डिक्शनरी है। इसीलिए यहाँ थोड़ा समझ के अर्थ करना। जो आत्मा परमधाम से जगी हुई है, न इस भाषा से उनको मतलब है, न उनका कुछ से मतलब, उनका तो अर्थ से मतलब है। तो अर्थ है इमाम मेहदी महामती प्राणनाथ जी अक्षराज राजी महाराज, मैं नूर अंग इमाम का। राधा जी कहती है, मान लो भागवत में, मैं श्री कृष्ण के अंग हूं। बुद्धि ने एक्सेप्ट किया ना बात। सीता जी कहती मैं राम का अंश हूं, बस। पार्वती कहती है मैं शिवजी का अंग हूं, अर्धांगिनी हूं। साउंड हो गया? बस है तो इतना ताकत, तो यहां पर क्यों नहीं अप्लाई कर रहा है? तो यहां श्यामाजी महारानी कह रही है कि मैं राजी महाराज इमाम स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के नूर हूं, अंग हूं। हो गया। लहर कहते मैं सागर का अंश हूं, गलत थोड़ी है। सूर्य की रोशनी कहती है कि मैं सूर्य का अंश हूं, तो ठीक ही तो बोल रहा है। और आप ही तो बोल रहे हैं वेद में, क्या बोल रहे हैं? मैं जीव ईश्वर का अंश हूं, हो रहा है। तो फिर यहां पर क्यों नहीं पचता है? जबकि कुरान में कहा है कि मैं मोहम्मद अल्लाह का अंश हूं बोल रहा है। अल्लाह मेरा अंश ही है, मैं उसका अंश हूं। तो वैदिक ग्रंथ में मम अंश जीव लोके जीव तक सनातन। प्राणनाथ जी तो दोनों से ऊपर की बात कर रहे हैं, वेद से कतेब से ऊपर है। इसलिए उन्होंने कह दिया अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का अंश मैं अंग हूं।
मैं नूर आऊंगा इमाम का, और मेरा असली परिचय क्या है? मैं खासी रूह खशम, मैं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा खशम का खासी रूह में श्यामा जी महारानी हूं। दावा के साथ बोलो। और हमें तो अंदर में विश्वास ही नहीं होता है, पता नहीं मैं नरक से आया हूँ कि स्वर्ग से आया हूँ, परम धाम से तो शंका ही लगता है। तो दावा कौन लेगा फिर? दावा के साथ बोलो मैं परम धाम से आया हूँ, तो कम से कम नरक का यमराज का दूध भी आएगा, वो भी घबरा है, वो कहाँ से आ रहा है? तो भाग साला, मैं राज्य का दिखता नहीं, मेरा कंठी तिलक नहीं दिखता, चिल्लाओ उसको, वो भी जाए, जाके उसको बोले उसका मालिक को, नरक थोड़ी जाएगा हम। इतना दावा तो रखना पड़ेगा ना। खाली दावा ही रखना है, कर्म भी रखना है ऐसा। फिर ये पाते खाए परम धाम को अंग में थोड़े होते थे। गला में कोनी के अड़के अरे कोनी के लिए पहाले रे बने कहाँ हुन्छ त्यो? नाम बोलिने भएको छ नि त। साफ दिल सुहागिन, मैं नूर अंग इमाम का खासी रूह खशम। अब मैं क्या करूं? मैं तो खासी रूह राज्य के अंग ना हो, मैं क्यों आए धरती में? हम आए थे नहीं काम ब्रह्म सूची लेने घर था, मैं आया हूं ब्रह्मात्माओं को घर में ले जाने, अपने घर को याद दिलाने के लिए। महाराज थोड़ा हिम्मत करके बोलिए। क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर? बोले क्या बोले? सुख देव जगाए के, आहा क्या सुंदर लक्ष्य है, मैं सबको जगा के परम धाम का सुख देऊं। जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। और इससे पहले क्या बोला? ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगन नार। तारतम महामंत्र नहीं जपा करते हैं क्या है? जब क्या बोले? मैं ये सो सुख दूं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं गाना, खाली माला ले रहे तो ब्रह्म तो मैं गाना, सार में काम तो कुछ किया ही नहीं, खाली मंत्र जपते रहे। जो बोल रहे हो करके भी देंगे तो कम से कम जीवन में एक आत्मा को तो जगा दो, किसी को तो प्रेरित करो। धर्म सेवक कोर्स चालू हो रहा है दिसंबर 6 तारीख से, किसी एक अंकल को तो बोलो कि अंकल इस तरह से रिटायर हो गए हैं, इधर से उधर करते रहते हैं, कभी मामा का, कभी काका, कभी साला के यहाँ जाते हो, कभी जेठान के कहाँ जाते रहते हो। अरे चलो तो किसी को तो बताओ। बोल रहे हैं यहाँ सुखदेव जगाए के बोले हैं, तो आप उस जगाने में लग जाओ। मोमिन रूहें तले कदम, ये ब्रह्म सृष्टि तो रूहें हैं और तले रंगमल के प्रथम तल में या सिंहासन के चरण के तले मूल मिला में कदम में बैठे हुए हैं। सूरत के राखे मूल मिलाए माए। पूरा हम सपना में तितर बितर भले कहाँ हो जाएं, लेकिन सोया हुआ जगह तो एक ही कमरा हो सकता है ना। सपना में तितर बितर हो सकते हैं। ऐसे हमारे मूल मिला पर आत्म सब ब्रह्म सृष्टियों का मूल मिला में राजी महाराज के सामने में बैठे हुए। हाँ, इस खेल में कोई ऑस्ट्रेलिया तक, कोई इंग्लैंड तक, कोई कहाँ, कोई अच्छा हुआ कि नरक में कोई नहीं है। तो यहाँ खेल अलग अलग विचार को देख रहे हैं। अब धनियाय समेटने के लिए तारतम बानी पसर से 14 भवन, जैसे ही तारतम बानी, ओहो हम तो अलग अलग खेल में अलग अलग डिजाइन में हैं, लेकिन हम तो रूट में आहा मोमिन रूहें तले कदम। रूहों को अरस दिखावने उलसत मेरे अंग। देखिए तो राजी महाराज ने जैसे सदगुरु को कहा कि ये आत्मा, सुंदर भाई तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ 12,000 है और अक्षरधाम से 24,000 है। जैसे ही बोले वैसे दर्शन हो रहा है। और नारायण के अनंत जीव है और नहीं में है करके भूल रहे हैं, उनको भी तुमको है तो ये क्षर है, नाशवंत है, फिर भी दिया तुम्हारा पाव है दुनिया 14 तब तुमको आशीर्वाद दिया जाता है। सबको पार लगाने की जिम्मेदारी तुम्हें। कैसे प्रभु मेरे से संभव है? चिंता मत करना, मैं तारतम महामंत्र देता हूँ। तारतम महामंत्र देते जाना, उसका अर्थ बताते जाना। तारतम ज्ञान तुम्हारा काम बताना है, करने वाला मैं हूँ। तब फिर मुझे काहे को चिंता, मेरा काम बताना, तो बताता जाता हूँ। सदगुरु ने देखिए तो उसके बाद सदगुरु को कैसे लगा, अरे कब बताऊं, किसको बताऊं, कब बताऊं, किसको बताऊं, कितने खुशी के साथ है? और जैसे इंद्रावती को, इंद्रावती दीप बंदर से पन्ना
अपने समय में 12-20 हजार किलोमीटर की यात्रा उल्लासता अंग नहीं है। भाई जी महाराज ने अकेला आगरा में इतने सुंदर साथ को क्या हिम्मत से पाल रखी है। ये उल्लास है, खुशी कहाँ से है? सब सेंटर केंद्र बिंदु कहाँ है? मूल मिलाप, सूरत गिरा के मूल मिलाए माए। तो क्या बोले? सुख देव जगाए के रूहों को अरस दिखावना, परम धाम दिखाने के लिए उलसत मेरे अंगा, मेरे मन में खुशी आनंद है। करने बात माशुक के मावत नहीं उमंगा। वाह, करने बात माश, राज्य के विषय में बात करने के लिए, परम धाम के विषय में बात करने के लिए, राज्य के हृदय की बातें आत्माओं को बताने के लिए मेरे दिल में खुशी नहीं समा रहा है और गुनाह बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है तो प्राणनाथ बानी प्रशिक्षण केंद्र खोल करके वही कर रहे हैं। दूर 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 कहाँ देखा रहे, कहाँ टको दुखा यही एरिया हाल्नु नि। अन्त यत्रो क्याम्प लगाएर त शिविर लगाएर के गर्नु खोजेको हो? त्यही सन्देश दिनु खोजेको। दीनदयाल गुरुजीले भन्नु यसो गर्नु भयो, त्यसै गरेको त चौपाईले भनेको रहेछ, अब गुरुले भनेको रहेछ, भइहाल्यो त। अन्त किन यत्रो लामो लामो व्याख्या गरे? त्यो लामो लामो जताडा यहीँबाट कान भेटिहाल्छ नि, कि टाढो घुमिरहनु पर्यो? यहाँ भइहाल्छ। अन्त बेकार, कति सजिलो बाटो परमधाम देखाएको छ। अब तेरा पस्दैन, नपसेपछि बाङ्गो बाङ्गो कुरा गर्नु पर्यो नि त। नवादेखि छ्याङ्गै देखिरहेको छ यहाँ चौपाई। माओ त नहीं उमंग, दिन में 9-9 घंटा जो चिल्ला रहा है, किसके लिए चिल्ला रहा है? उसको पत्नी पालने के लिए चिल्ला रहा है क्या? इसलिए यही है चौपाई, यही है व्यक्ति, यही है काम, यही है। हाँ, ज्यादा दूर जाने का नहीं। कितना खुशी से अपनी बात हो रही है यहाँ पर, पकड़ो ना अपने आप, कितना मजा। तो इसी तरह आप भी करके देखो। हाँ, मैं कल भी बोला था, परसों भी बोला था, स्कूटी है ना आपका? हाँ, बाइक है ना? तो बैठो, कल सुबह कल दिन भर का चक्कर लगाना। अगर वैसे भी पेट्रोल जलना है, वैसे भी जलना है, जलाओ। तारतंबा निकले, जला 4 जने को प्राणनाथ जी के विषय में बता के आओ, तो फिर आके चौपाई पढ़ना, तो अर्थ लग जाएगा। चौपाई एक तरफ, अर्थ एक तरफ, स्वयं पढ़े तो काय का अर्थ भूलेगा भाई? जो है करके दिखाओ तो प्रत्यक्ष हो जाएगा चौपाई। इसीलिए तरह क्या करूं? वेदा ब्रह्मात्मा विषया त्रिकंड विषया इमे, वेदा ब्रह्मात्मा विषय त्रिकांड विषय में परोक्षवादा ऋषय परोक्ष मम च प्रिय। हे उद्धव, सभी ने परोक्ष की बात की है, इसलिए हम भी परोक्ष बोल रहे हैं। इसलिए सूरत एक राखिए मूल मिलावे, ऊपर दिखाना पड़ता है, नहीं तो सूरत एक राखिए मूल मिलावे। परमधाम से दूर जाके खेल देख रहे हैं क्या? सपना आप कहाँ बैठ के देखते हो? सोए हो अपने पलंग में, बम्बई जाके सपना देख रहे, बम्बई में सपना देख रहे, तो बम्बई जाके देखे कि बैठेगा फिर वहां से देगा? दूर गए क्या? इसीलिए सूरत मूल्य मिल रहा है, परमधाम में बैठ के परमधाम की बातें हो रही है, लेकिन कोई पचाता नहीं, इसलिए परोक्ष से बोलना पड़ता है। पूरा दिखाओ, ओ देखा। इसलिए नौतनपुरी के सुंदर साथ के लिए सूरत की महिमा गाना पड़ता है, और सूरत के सुंदर साथ के लिए पन्ना का महिमा गाना पड़ता है, और पन्ना वाला को सुंदर नौतनपुरी को गाना पड़ता है कि वहां जाकर के कम से कम आरती तो उठाए, नहीं तो पन्ना तो जाता ही नहीं है। तो नौतनपुरी जाकर जैसे तीनों ऊपरी का महिमा गाना तो रायगढ़ में आना पड़ेगा। तो यहाँ से सबको महिमा गा, तो वहां जाकर कब मिलो, बात यही है। और रायगढ़ का महिमा गाना है तो फिर चंद्रलोक में जाना पड़ेगा, सूर्यलोक में जाना पड़ेगा, क्योंकि नजदीक में तो पचता ही नहीं, धरती का गुण ही ऐसा है। नहीं तो मूल मिलाव में ही है, जहां हूं तहां नजदीक में धनी ने कहा वही है, बस थोड़ा सा पर्दा खोल दो। रूहों को अरस देखावने, उलसत मेरे अंग, उलसत मेरे करने बात माशुक की, मावत नहीं उमंग, मावत नहीं उमंग, मावत नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।
प्रणाम।